क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिमाग हर समय भागता ही रहता है? क्यों? छोटी छोटी बातें भी तनाव देने लगती है। फोकस कुछ मिनटों से ज़्यादा टिकता नहीं है। गोल्स बनते तो हैं लेकिन पूरे नहीं होते, और अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि मैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहा। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई ऐसी समझ मिल जाए तो आपके दिमाग के शोर को शांत कर दे, आपके इमोशनली इंटेलिजेंस, जिसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को मजबूत बना दे, आपका फोकस है वो शार्प कर दे। लोग आपकी कंसिस्टेंसी देख के हैरान रह जाए और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे एक पावरफुल डायरेक्शन में बदल जाए। यही सिखाती है 100 लेसन्स फॉर अ क्वाइट माइंड एंड पावरफुल लाइफ। लेकिन ध्यान रखिए कि यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है। यह किताब आपको उन मानसिक आदतों से बाहर निकालती है जो चुपचाप आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को ख़त्म कर रही है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड होता है। अगर आपने इस समरी को आखिर तक नहीं समझा तो मैं कह रहा हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर आप इस समरी को पूरी तरीके से नहीं समझे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल को खो दिया। कि आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, बहुत सारे वीडियोस को स्क्रॉल करते हो, बट कुछ प्रोडक्टिविटी ज़िंदगी में नहीं आ रही। लेकिन ये जो वीडियो है, इससे ज़िंदगी में एक प्रोडक्टिव पावर बनेगा, एक प्रोडक्टिविटी आएगा, राइट। तो अगर आपने इस समरी को आखिर तक समझ लिया तो हो सकता है कि आप अपनी सोच, डिसिप्लिन, इमोशंस और पूरे जीवन को एक नई दिशा देंगे, एक नया लेवल पे ले जाएंगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? जिस इंसान ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया। बाहर की दुनिया हमेशा नॉइजी रहेगी, नॉइजी थी, नॉइजी है और नॉइजी रहेगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग जज करेंगे, फेल्योर्स मिलेंगी, डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होंगी। लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो चाओस के बीच भी शांत रह सकता है, क्योंकि काम माइंड बेहतर डिसीजन लेता है, फोकस्ड माइंड जल्दी ग्रो करता है, डिसिप्लिन्ड माइंड इम्पॉसिबल चीज़ों को अचीव करता है। तो लेसन नंबर 1, आपका माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। आपका माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स के कंट्रोल में जीते हैं। अगर मूड खराब है, काम रुक जाता है। अगर मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। और अगर कोई कुछ बोल दे तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। लेकिन पावरफुल लोग इमोशंस के हिसाब से नहीं चलते, प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलते हैं, सिद्धांतों के हिसाब से चलते हैं। वे अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, उस काबिल बनाते हैं। दूसरा लेसन है, हर चीज़ पर रिएक्ट करना एक कमज़ोरी है। कोई व्यक्ति कुछ कह दिया है ना, तो हम उन्हीं बातों पर अटक के रह जाते हैं। कुछ गलत बोल दिया, कोई इग्नोर कर दिया, कोई आगे निकल गया तो जेलसी, है ना, जलन, ये सब चीज़ें हमें महसूस होने लगती है, जबकि नहीं होना चाहिए, और हम अंदर से टूट जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करना है और सकारात्मक भाव से, सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है। किताब कहती है कि रिएक्शन आपकी शक्ति छीन लेती है, रिस्पॉन्स आपकी शक्ति बढ़ाता है। शांत इंसान कमज़ोर नहीं होता, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। दूसरा लेसन है, साइलेंस एक हिडन पावर है। हर समय बोलना मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है चुपचाप रहना, ऑब्जर्व करना और सही समय पे रिएक्शन देना और एक्शन लेना। साइलेंट लोग अक्सर ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। जो साइलेंट लोग होते हैं, जो सॉलिटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सही समय पे वो रिएक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, और वो एप्रोप्रिएटली वर्क भी करता है। दूसरा नेक्स्ट लेसन है कि फोकस ही नई सुपर पावर है। आज की दुनिया में अटेंशन चुराने के लिए कई लोग पागल हो चुके हैं कि किसी तरीके से मुझे अटेंशन मिल जाए, सोशल मीडिया के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा, शॉर्ट डोपामिन हिट्स, सब आपका फोकस खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिसने डीप फोकस सीख लिया वो जो है वो बाकी लोगों से कई कदम आगे निकल गया, राइट। किताब कहती है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, डिस्ट्रैक्शंस है। एक समय पर एक काम करना यथाशीघ्र सीखो। एक समय पर एक काम करना सीखो। रोज थोड़ी देर डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो। 1 मिनट। रोज थोड़ी देर डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करो। यही स्किल फ्यूचर में सबसे वैल्यू देता है, राइट, और वैल्यूबल बनाता है। नेक्स्ट लेसन है, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। इस बात को मत भूलिएगा। मोटिवेशन टेम्परेरी हो सकता है और होता भी है, कुछ दिन एक्साइटमेंट रहती है, कुछ पल एक्साइटमेंट रहती है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन वो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन नहीं करता।
पावरफुल लाइफ इमोशन से नहीं, डेली हैबिट से बनती है। नेक्स्ट लेसन है, आपका एनवायरनमेंट आपकी डेस्टिनी बनाता है। अगर आप हर समय नेगेटिविटी, गॉसिप्स, लेजी लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड माइंडसेट वाले लोगों के साथ, बुक्स और आइडियाज़ के आसपास रहेंगे तो आपकी सोच बदलेगी। नेक्स्ट लेसन है, ओवर थिंकिंग एक्शन का दुश्मन है। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे इनकैपेबल हैं। वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सोचते बहुत और करते कम। परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं, जबकि परफेक्ट टाइमिंग एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। राइट, परफेक्ट टाइमिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता। परफेक्ट टाइमिंग नाम का कोई चीज़ नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, परफेक्ट टाइम आएगा करेंगे। परफेक्ट टाइम क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो पसीने में लथपथ हूँ लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक डिल्यूजन है। राइट, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा, देखो मैं ये माइक लेकर काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं मेरे पास, जो है उसी परिस्थिति के आधार पर काम कर रहा हूँ। परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? यही परफेक्ट टाइमिंग है। आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है यही आपका परफेक्ट टाइमिंग है। किताब कहती है कि स्मॉल परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन एंडलेस परफेक्ट प्लानिंग। राइट, नेक्स्ट लेसन है कि अकेले रहना सीखो। इंसान अकेले अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं, वह अंदर से अनस्टेबल रहता है। सॉलिट्यूड मतलब अकेलापन आपको खुद से मिलाती है। यही क्लैरिटी पैदा होता है और यही क्रिएटिविटी भी पैदा करता है। जब आप अकेले होते हैं तो क्रिएटिविटी होती है और क्रिएटिविटी दिमाग में आता है। यही आपकी असली ग्रोथ का अहम हिस्सा है और शुरुआती पल है। एनर्जी बचाना सीखो। हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं है, हर डिबेट जीतना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ आपकी मेंटल पीस कंज्यूम करने के लिए आते हैं। पावरफुल लोग जो होते हैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं। राइट, लेसन 10, कंसिस्टेंसी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन रिजल्ट्स बड़ी देती है। राइट, रोज़ 1% इंप्रूवमेंट इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटी हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बनाती है। रोज़ पढ़ना, रोज़ एक्सरसाइज करना, रोज़ फोकस प्रैक्टिस करना, रोज़ सेल्फ कंट्रोल करना, यह धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनाती है। नेक्स्ट लेसन है, फियर को खत्म नहीं, कंट्रोल करना सीखो। फियर हमेशा रहेगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते। वे फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता, डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। नेक्स्ट लेसन है, इनर पीस सबसे बड़ी लग्जरी है। बहुत लोग पैसा कमाते हैं लेकिन शांति खो देते हैं। शांति उनकी जिंदगी में होती नहीं। असल सफलता वही है जहाँ पे माइंड शांत हो, बॉडी हेल्दी हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हो और अंदर सेटिस्फैक्शन हो, वरना बाहर की सक्सेस भी खाली लगने लगती है। इस किताब का सबसे डेंजरस ट्रूथ, अगर आपके माइंड को ट्रेन नहीं किया, जो हमने बताया है, जो एक्चुअल ट्रूथ है, सच्चाई है, वास्तविकता है, ये हर कोई नहीं बता पाता और हर कोई के अंदर होता भी नहीं। डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल करेंगे, इमोशंस आपको कमज़ोर करेंगे और बाकी लोग आपको डायरेक्शन देते रहेंगे, है ना। बाकी लोग आपकी डायरेक्शन तय करेंगे। लेकिन अगर आपके सेल्फ कंट्रोल, फोकस, कामनेस सीख ली तो धीरे धीरे, अगर आपने सेल्फ कंट्रोल, फोकस और कामनेस सीख ली तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, डिसीजंस बेहतर होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और ज़िंदगी पावरफुल डायरेक्शन में जाने लगेगी। राइट, तो जो फाइनल मोरल ऑफ द बुक है वो बहुत ही पावरफुल है, जो बाहर से नहीं अंदर से बनती है। जब आपका माइंड शांत होता है तब आपकी सोच साफ होती है, जब सोच साफ होती है तब डिसीजंस पावरफुल होती है। जब डिसीजंस पावरफुल होती है तो पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, साइलेंस को अपनाओ और कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपने अपनी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा देने लगते हैं। क्योंकि दिशा अगर बेहतरीन होगा तो दशा भी बदलेगी, और दिशा ही सही ना हो तो दशा तो वही रहेगा। राइट, तो ये वो बुक है, आप पढ़िएगा। 100 लेसन्स फॉर अ क्वाइट माइंड एंड पावरफुल लाइफ। ये एक शॉर्ट समरी था, आशा है पसंद आया होगा। मैं भीग चुका हूँ पसीने से लगभग, कितना रिटेक्स ले लिया मैंने पसीने पूछने के लिए। ये सब क्या है? परफेक्ट टाइमिंग का कोई नतीजा है क्या यहाँ पे? नहीं, मेरा ही काम है, मेरा ये ड्यूटी है, मुझे करना है। राइट, मैं कर रहा हूँ और सक्सेसफुल भी होऊंगा, नो डाउट इन इट। अब आप सोच के देखो, मेरे पास कोई परफेक्ट टाइमिंग का है, कोई खजाना नहीं है। मेरे पास कोई बड़ा माइक है नहीं, एक फ़ोन है रेडमी का, मोटोरोला का, पहले था रेडमी का। कोई कैमरा दिख रहा है, कुछ नहीं है भाई। परफेक्ट टाइमिंग कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये गलतफहमी आपकी ज़िंदगी में है तो यथाशीघ्र इसको छोड़ो, कोई मतलब नहीं बनता। राइट, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के आधार पे काम करना शुरू करो, चाहे जो हो जाए, करते रहो। और कोई औपचारिकता नहीं है और कोई ऑप्शंस नहीं है। कैसे होगा ऑप्शंस बताओ? एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर मेंबर हुआ तो हमारे पास ऑप्शंस होती भी नहीं है। क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। सोया